बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद ज़ुहैब हफ़ीज़ है। प्रोफेशनल मैं एडवोकेट हूँ और हम इक़बालियात के ऊपर, सूफ़िज़्म के ऊपर काम कर रहे हैं। फ़िक्र इक़बाल के हवाले से सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं। जनाब मुफ्ती फ़ज़ल हमदर्द साहब का मशकूर व ममनून हूँ कि उन्होंने मुझे वक्त दिया और साथ में ये भी हुक्म सादर फरमाया कि सूफ़िज़्म के बारे में अपने ख़यालात का इज़हार करूँ। जो सूफ़ी है, हम ये भी देखते हैं सूफ़िज़्म से ताल्लुक़ रखने वाले जो सूफ़ी हैं, दाता अली हिजवेरी, सखी लाल शहबाज़ कलंदर, बू अली कलंदर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, अलाउद्दीन साबरपिया, ये वो हस्तियां हैं कि हर मज़हब का बंदा, हर फ़िरके का बंदा इनकी बारगाह में, इनकी दरबारों पर जाता है। इनकी ज़िंदगियों में भी हर बंदा इनके पास जाता है। जो सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं, जो सूफ़ी हैं, उनसे हर मसलक, हर मज़हब का बंदा प्यार भी करता है। अब सूफ़िज़्म है क्या? सूफ़िज़्म तो लफ्ज़ जो है ये तो बनाया गया, असल में तो है सूफ़ी। सूफ़ी क्या है? ये लफ्ज़ निकला है तस्फ़िया से। सूफ़ी तस्फ़िया क्या? तस्फ़िया कल्ब, जिसने कल्ब की तहारत कर ली है, जिसका कल्ब शहीद हो गया है, जिसके कल्ब में माँ सिवा अल्लाह की ज़ात की और कोई चीज़ नहीं है, उसको सूफ़ी कहा जाता है। और उसी के गिर्द तमाम मज़ाहिब इकट्ठे हो जाते हैं। बेसिकली एक ब्रांच है जो सूफ़िज़्म है, ये स्पिरिचुअलिज़्म की एक ब्रांच है, इल्म रूहानियत की एक ब्रांच है। अब इल्म रूहानियत बहुत बड़ा चैप्टर है। जैसे जिस्म किस तरह इबादत और रियाजत करेगा, इसका जो इल्म है, नॉलेज है, ये दीन है, ये दीन का इल्म है। जो रूह का इल्म है, रूह का इल्म रूहानियत कहलाता है, स्पिरिचुअलिज्म। जिस्म का इल्म महदूद है, यानी जिस्म इबादत कैसे करेगा और किस तरह करेगा। मुख्तलिफ इलाकों में जो दीन बने वो मुख्तलिफ हैं, अपने अपने अकीदे, नज़रियात और इलाके के माहौल के मुताबिक वहाँ करते हैं। लेकिन रूह का मज़हब एक है। अब ये रूह का मज़हब लामहदूद है। अब जो रूह का मज़हब है, जिसका इनिशियल स्टेज है कल्ब, कल्ब इनिशियल स्टेज है, जिसको सूफ़ी कहा जाता है, उसकी तहारत शुरू करता है। रूह है, रूह की नायब 7 मखलूक़ें और हैं। कौन सी? कल्ब, रूह, सिरी, खफ़ी, अक्फ़ा, अन्ना, नफ्स। अब ये जो रूह की नायब मखलूक़ें हैं, अब मुख्तलिफ मज़ाहिब के इनके नाम मुख्तलिफ हैं। कोई चकरास कहता है, कोई लताइफ कहता है, इस्लाम में तो लताइफ है, कोई चकरास कहते हैं, कोई स्पिरिचुअल बॉडीज़ कहते हैं, हिंदू धर्म में शक्तियाँ कहते हैं। इनके नाम मुख्तलिफ हैं। फिर इसकी मज़ीद आगे कैटेगरीज हैं इस लताइफ की, कल्ब, रूह, सिरी, खफ़ी, अक्फ़ाना, नफ्स। इसकी मज़ीद आगे कल्ब सलीम, कल्ब मुनीब, कल्ब शहीद, नफ्स अम्मारा, नफ्स लवामा, नफ्स मुल्हिमा, नफ्स मुतमइन्ना, कैटेगरी ब्रांचेज हैं। मज़ीद आगे क्या है? रूह जमादी, रूह नबाती। इससे मज़ीद आगे इल्म और शुरू हो जाता है। तौफ़ीक़ इलाही, तौफ़ीक़ इलाही सिफ़ाती, तौफ़ीक़ इलाही ज़ाती। ये ख़त्म होता है, मज़ीद आगे तालीम शुरू हो जाता है किस चीज़ की? तिफ़्ल नूरी की। तिफ़्ल नूरी की क्या है? तिफ़्ल नूरी की मज़ीद आगे लताइफ और जुस्से शुरू हो जाते हैं। यानी कि जो स्पिरिचुअलिज़्म है, ये एक लामहदूद समंदर है, और जो बंदा इस समंदर में गोता ज़न होता है, वही इसके ख़जाने दरियाफ़्त करता है। अब जो हस्तियाँ, जो बुज़ुर्ग, जो सूफ़ी बुज़ुर्ग इल्म रूहानियत में चले जाते हैं, रूह की दुनिया इश्क की दुनिया है, और वो जो इश्क की दुनिया में चला जाए, वो मज़ाहिब की कैद, इन चीज़ों से आज़ाद हो जाता है। वो हर मज़हब के लिए काबिल ताज़ीम भी होता है और हर मज़हब को फैज़ भी देता है, जिसकी वजह से वो हस्तियाँ, वो सूफ़ी बुज़ुर्ग जो सूफ़िज़्म में होते हैं, वो मुख्तलिफ़ अकीदों को नहीं छेड़ते, क्योंकि मुख्तलिफ़ दीन में अकीदा मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ़ इलाकों में नज़रिया मुख्तलिफ है। वो ज़ाहरी अकीदे और ज़ाहरी नज़रिए को नहीं छेड़ते। ज़ाहरी इबादत भी ये दोज़ख की, नरक की आग से बचाती है और जन्नत तक लेके जाती है।
रब तक नहीं लेके जाती। रब तक लेके जाने वाली चीज़ इल्म रूहानियत है, क्योंकि रूह ने हमेशा बाकी रह जाना है, रूह को तैयार करना है। जिसने रूह को तैयार किया, रूह की तालीम हासिल की, वो इल्म रूहानियत जो हासिल कर लेता है और उसको उसका प्रैक्टिकल करता है, वो वलीउल्लाह बन जाता है, वो सूफ़ी बन जाता है, सूफ़ी सेंट बन जाता है। तो जो सूफ़ी हैं वो मुख्तलिफ नज़रिए, अकीदे, बिलीव्स और दीन के लिए बेज़रर हुआ करते हैं। वो दावत देते हैं अंदर की, और अंदर का रास्ता, रूहानियत का रास्ता, सूफिज्म का रास्ता, ये सीधा रब तक जाता है। तो सूफिज्म जो है वो सूफिज्म ब्रांच है रूहानियत की, और रूहानियत में कल्ब सबसे इनिशियल स्टेज है, और जिसने कल्ब की सफाई कर ली वो सूफ़ी कहलाता है। अब वो कल्ब की सफाई कैसे करते हैं? अब मुख्तलिफ मज़ाहिब में और मुख्तलिफ सलासल में इसके नज़रिए मुख्तलिफ हैं। क्या करते हैं वो सूफ़ी करते हैं, दिल की धड़कनों को तेज़ करते हैं। अब जो कलंदर पाक के साथ वाबस्ता थे, कलंदर पाक क्या करते थे? धमाल खेलते थे। धमाल खेलना क्या है? वो धमाल खेलने से दिल की धड़कन तेज़ हो जाती, उसके साथ मिलाते अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जो नॉन मुस्लिम हैं वो अल्लाह अल्लाह कर सकते हैं, और जो मुस्लिम हैं वो अल्लाहू कर सकते हैं। अगर इसके अलावा जो बंदा, जो मज़हब, जो अकीदा जिस नाम का भी इंतखाब करना चाहता है, सूफीज़म में उस नाम को दिल में उतारा जाता है। क्योंकि जब तक रब का नाम दिल में नहीं उतरेगा, खुदा का नाम दिल में नहीं उतरेगा, उस वक्त तक बात नहीं बनेगी। जब वो नाम दिल में उतरता है, दिल के ज़रिए खून में, खून से नसों में, फिर रूहों तक पहुंच जाता है, और वो रूहों को वही रब का नाम ही जिंदा करता है। यही सूफिज़म है, यही रूहानियत है। और नाम भी कर सकते हैं, जिक्र कर सकते हैं, जो आपको मुनासिब लगे, लेकिन सबसे ताकतवर, सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे ज़्यादा बुलंद रसाई हासिल करने वाला, सबसे बुलंद मकाम हासिल करने वाला, सबसे ज़्यादा रब की ज़ात के करीब लेकर जाने वाला नाम जो है वो अल्लाह है। इसमें बरकत भी है, इसमें नेमतें भी हैं, और इसमें इश्क भी है। जो सूफ़ी बनना चाहता है, अगर इसी नाम को दिल में उतार दे, तो सिर्फ ज़ाहरी लफ्ज़ों तक सूफ़ी नहीं रहेगा, बल्कि प्रैक्टिकली सूफ़ी बन जाएगा। क्योंकि उसका तस्फ़िया कल्ब होना शुरू हो जाएगा। जिसका मिनिमम तस्फ़िया कल्ब हो वो सूफ़ी है। जिसका तस्फ़िया कल्ब ही ना हो वो सूफीज़म में नहीं आ सकता। सूफीज़म से आगे स्पिरिचुअलिज्म है, मज़ीद आगे ब्रांचेज हैं, लेकिन रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता बंदा जाता है। लेकिन कम से कम सूफीज़म के लिए एंटर होने के लिए, सूफीज़म में दाखिल होने के लिए हर मज़हब का बंदा दाखिल हो सकता है, हर अकीदे का बंदा दाखिल हो सकता है। दिल का इंतखाब कर लें। रात को सोते हुए इस उंगली के साथ दिल के ऊपर लिखें अल्लाह। जिस मज़हब से भी हैं आप, यही सूफीज़म है, यही ख्वाजा साहब, दाता साहब, कलंदर पाक, अलाउद्दीन सब्र पे यही कुछ किया, और आज तक दुनिया हर मज़हब के लोग वहाँ जाते हैं। जब ये लफ्ज़ लिखेंगे दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी। इस एक धड़कन के साथ अल्लाह मिला है। अगर नॉन मुस्लिम है तो फिर करें अल्लाह 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 अल्लाह। मुस्लिम है तो वो करें अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु, इस दिल की धड़कनों के साथ। अगर दिल की धड़कन में ये नाम उतर गया, 7 दिन होते हैं, 7 दिन के अंदर अंदर ये नाम अगर दिल में उतर गया और दिल के अंदर से आवाज़ आना शुरू हो गई अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु, तो फिर आप सूफ़ी बन गए, आप सूफिज़म में दाखिल हो गए। आपका इनिशियल स्टेप कल्ब है। और अगर कल्ब से ये रूह तक, रूह से वो शक्तियों, लताफ, चक्रास तक अगर आप पहुंच गए, तो फिर आप इल्म रूहानियत में दाखिल हो गए। सूफिज़म में आने के लिए कल्ब का इंतखाब करें। कल्ब के साथ, दिल की धड़कन के साथ हर लम्हा, हर घड़ी रब के नाम का जिक्र करें। यही सूफिज़म है। जब दिल में रब का नाम गया, वही दिल को साफ़ करता है। जब उसने दिल को साफ़ किया, तकब्बुर, कीना, बुग़्ज़, हिर्स, हसद जो कल्ब में खड़ा होता है, जो जेलसी, जो नफ़रतें कल्ब में खड़ी होती हैं, रब का नाम उसको धो देता है, जिसकी वजह से कल्ब का तस्फ़िया हो जाता है और बंदा सूफ़ी बन जाता है, बेज़रर बन जाता है। हर मसलक, हर मज़हब की ताज़ीम भी करता है, हर मसलक, हर मज़हब के लिए बेज़रर बन जाता है। और इस दौर में इस चीज़ की अशद ज़रूरत है कि सूफिज़म, स्पिरिचुअलिज्म की तालीम को आम किया जाए। आइए अपने दिल में रब के नाम को बसाएं, ताकि सूफ़ी बनकर
मखलूक के लिए, तमाम मज़ाहिब के लिए बेज़रर हो जाएं। आंखें बंद करें, तवज्जो दिल की जानिब रखें, धड़कनें महसूस करें और साथ में पढ़ें, अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु।